हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है बूढ़ी चुड़ैल। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव की है और यह कहानी उनकी बड़ी बहन और जीजा के साथ घटित हुई थी। यह बात आज से 2 साल पहले की है। लक्ष्मी और विजय अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई के एक छोटे से घर में रहते थे। विजय टैक्सी चलाता था। वह हर रोज की तरह घर लास्ट पैसेंजर को छोड़कर घर जा रहा था। उसके घर जाने का शॉर्टकट रास्ता था, जो कि रेल की पटरी से पार होकर जाना पड़ता था। वह अक्सर वही रास्ता लेता था और घर चला जाता था। उस दिन वापस जाते हुए उसका पैर पटरी के पत्थर पर पड़ गया और वह गिर गया। उसके गले में एक माला पहनी हुई थी, जो उसके गिरने की वजह से टूट गई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कान में कोई बोल रहा है, पर वह जब पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। विजय घर पहुंचने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वह सीधा चलता रहा, पीछे नहीं मुड़ा। उन कदमों की आवाज और तेज हो गई। उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी, जो उसके पास आती जा रही थी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो वह बूढ़ी औरत थी, जो लंगड़ाते हुए उसके पास आ रही थी। उसका ध्यान सीधा उस बूढ़ी औरत की पैरों पर गया। उसके पैर उल्टे थे। यह देखते ही वह काफी घबरा गया। वह समझ गया था कि वह चुड़ैल है। वह तेजी से अपने घर की तरफ भागा। वह जैसे ही अपनी घर की गली की तरफ मुड़ा तो वह औरत गली की दीवार पर बैठी थी। उस औरत को देखकर विजय का पूरा शरीर कांप गया और वह वहीं खड़ा रहा। उस औरत ने विजय से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? विजय ने घर से दूर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा कर दिया, तो वह औरत उस रास्ते की ओर चली गई। और जैसे तैसे विजय घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी बीवी और तीनों बच्चे सो गए थे। वह बिना कुछ कहे उनके बगल में जाकर सो गया। सुबह हुई तो वह उसकी बीवी काफी डरी हुई थी। उसको बहुत तेज बुखार था और वह बार बार बड़बड़ा रही थी। जब विजय ने ध्यान से सुना तो वह बोल रही थी कि मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा वहां नहीं है। वह बार बार यही बोल रही थी। यह सुन के विजय को समझ में आ गया कि उसकी बीवी चुड़ैल के कब्जे में आ गई है। विजय ने बिल्कुल देरी ना करते हुए मस्जिद से मौलाना साहब को बुला लिया। वह बिना देरी करते हुए 10 मिनट के अंदर वहां आ गई। विजय ने सारी बात मौलाना साहब को बता दी और मौलाना साहब सब चीज जांच कर रही थी। मौलाना साहब ने लक्ष्मी को शांत कराया और लक्ष्मी से पूछा, रात को क्या हुआ था? लक्ष्मी ने बताया कि कल रात मुझे प्यास लगी थी, तो वह खिड़की के पास जब उसने देखा तो वह चुड़ैल खिड़की के पास खड़ी थी। उसने सर को झुका कर रखा था और लक्ष्मी के देखते ही वह उसे दूर से ही घूर घूर कर देखने लगी और उसके कानों में आवाज गूंजने लगी। बूढ़ी औरत गुस्से में बोलने लगी, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उसकी आवाज सुनते सुनते लक्ष्मी के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वह वही बेहोश हो गई और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। मौलाना साहब ने जब पूरी जांच पड़ताल कर ली तो उन्होंने विजय और लक्ष्मी को बताया कि बूढ़ी औरत और कोई नहीं, एक आत्मा है। उसके और उसके बेटे की रेलवे में हादसे में मौत हो गई थी। वह बूढ़ी औरत अपने बेटे की तलाश में काफी दिनों से भटक रही है और इत्तेफाक से वह विजय के पीछे पड़ गई थी और इत्तेफाक से पीछा करते करते वह घर तक आ गई थी, पर वो तुम्हारे घर के अंदर
नहीं आ सकी क्योंकि सामने भगवान की तस्वीर थी। वह रात भर वही खड़ी रही। मौलाना साहब ने विजय और उसकी पत्नी को ताबीज़ बना कर दिया और घर की शुद्धि कर दी। जब से वह दोनों अच्छी तरह से रह गए। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।